तो भगवान शंकर को भी अपना बराबर करना चाहिए अपने पत्नी के पास कि हे पार्वती 109वां बार तुम्हारा जन्म है और तुम मेरे शरण में आ गई हो तो अब क्या बाकी रहा। मैं स्वयं त्रिपुरारी मेरे शरण में आ गई हो। लेकिन भगवान शंकर क्या करे, हे पार्वती गिरिजा संत समागम, हे पार्वती जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक पार्वती दुख का अंत नहीं होगा। दक्षिण भारत में एक जन्नाबाई परम सुंदरी, अति सुंदरी, सुंदरी के चलते वो बेसिया की सरदार बनी। सुंदरी के चलते ऐसी सुंदरी सब लोग नंबर पर नंबर लगाते थे। एक दिन वह कोठा पर घूम रही थी। उसी समय में सनातन ऋषि के पुत्र उप अभिमन्यु, वह भी बाल ब्रह्मचारी सन्यासी थे, सन्यास के देश में जा रहे थे। वो बेचारी को क्या पता कि कौन है। ये मकान पर जो टहल रही थी इनको हुआ कि शायद जैसे दूसरे लोग आते हैं यह भी मेरे पास आ रहे हैं। वो बेचारा जो इसके मकान से आगे निकल गई, ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। अरे मेरे पास राजा महाराजा आते हैं, ये कौन है कि चले गए। मकान पर उतर गई। श्रीमान कौन है, कहाँ जा रहे हैं, श्रीमान कौन है, कहाँ जा रहे हैं। वह तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी मुड़ी जोते और इनकी बात का परवाह नहीं करते आगे बढ़ रहे थे। चिल्लाई गिड़गिड़ाई आगे आ गई। उसके तरफ वह जब झांका भी नहीं तो जन्नाबाई को जैसे बिजली का करंट लगता है, बिजली का करंट लगता है। अरे 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 मैं इतनी सुंदरी हूँ, मेरे चलते लोग नंबर पर नंबर लगाते, ये कौन है, कौन इसको रूप का दर्शन हो गया, कौन शक्ति मिल गई, कौन खजाना की प्राप्ति होगा कि मेरे तरफ झांका भी नहीं। एकदम बैराग तीव्र वह जो है तीर लग गया। अरे कौन है ये, मैं इतनी सुंदरी और मेरे तरफ झांका भी नहीं, कौन सा रूप दर्शन कर लिया। ये जो रास्ता पर चिल्लाती थी सज्जन जा रहे थे, सज्जन तो जानते थे संत के बारे में। ओ ये तो बाल ब्रह्मचारी है, सनातन ऋषि के पुत्र उप अभिमन्यु, आई अपने तरफ नहीं जाने के लिए चाह रही है। अरे जिनको परमात्मा का रूप का दर्शन हो गया, संसार में सुंदरी क्यों नहीं है, वह रूप के आगे में सब फीका है, सब फीका है। अरे संसार का खजाना के पीछे क्या दो रहे हैं, वह परमात्मा रूपी खजाना जिसको मिल गया है। संसार का खजाना एक तरफ और परमात्मा रूपी खजाना जो है बराबर नहीं होता। बोलिए श्री सू महाराज की जय। सज्जन ने कहा है पगली पागल हो गई है, तुम क्या जानते हैं कि साधारण लोगों के जैसे है। अरे ये ऋषि है, ऋषि बाल ब्रह्मचारी, इनको तो परमात्मा का रूप का दर्शन हो गया है, जिसके पीछा में तुम्हारी यह रूप फिक्का है। कहा तो वह रूप हमको कहाँ दर्शन होगा। पगली जब दर्शन करने चाहती तो चले जाओ बगल में एकनाथ जी महाराज के शरण। एकनाथ जी महाराज ऐसे संत हुए कि जा रहे थे बोलबम, कमर पानी लेकर के सबके साथ, संजोग से एक गधा मारा पड़ा हुआ। वहां जब गया तो उन्होंने कहा कि वो गधा लगता है, इनको प्यास लगी है, अब भूख लगी है, इसीलिए पड़ा हुआ है। इनको क्या पता कि मरा हुआ है, क्या क्या थोड़ा सा दूध नोच करके आगे में दे दिया। और वह जो पानी जो भरे थे शिव जी पर चढ़ाने के लिए, पानी मुंह में डालने लगा। सब कामर लगा, अरे पागल हो गया है, गधा है तो मरा गया है, बदबू दे रहा है, क्या इनको तो पानी पिलाते हो, क्या पानी पिलाते हो। कहा मरा नहीं, आई पानी के लिए तरस रहा है, अन्न के लिए तरस रहा है। जैसे मुंह में पानी डालते हैं गधा उठ करके बैठ बैठा, घास खाने लगा। कामर वाला को कहा जाओ तुम उस पत्थर में पानी दे करके, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे एकनाथ जी महाराज के बारे में कहा है पगली, वह रूप का दर्शन करने के चाहते चले जाए एकनाथ जी महाराज के साथ। वह तो बेराग तीव्र हो गई थी, कैसा रूप का दर्शन कर लिया कि मेरे तरफ झांका भी नहीं। दौड़ करके आ गई एकनाथ जी महाराज के आश्रम में, बाबा शरण लगा लीजिए, बाबा शरण लगा लीजिए। एकनाथ जी महाराज तो नाम तो सुनते थे, नहीं जानते कि यही है जनाबाई बेसिया के सरदार। सब भक्त भाई कहा गुरुदेव अनर्थ हो गया, गुरुदेव अनर्थ क्या हुआ। कहा यही है जनाबाई बेसिया के सरदार। कहा गुरुदेव किसी तरह से आश्रम से निकाल, किसी तरह से आश्रम से निकाल। तो अभी संत थे या संत के दरबार तो खुला रहता है, इसके यहाँ तो सब आते हैं,
चाहे पापी हो कि अपापी हो, सब लोग आते हैं, चोर हो कि साधु, सब आते हैं। अब कैसे निकालेंगे? अब सब लोग कह रहे गुरुदेव निकालिए, आपकी फजत हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इसका नाम जो है विख्यात है, निकालिए आश्रम। अब सब लोग कह रहे इसको निकालने के लिए, अब वह बेचारी को तो सच्चा विराग, बाबा शरण लगा लीजिए, बाबा शरण लगा लीजिए, वह रूप का दर्शन करा दीजिए जो रूप वह ऋषियों ने देखा। जब सब की व्याकुलता को देख करके एक नाजी महाराज में क्या करो कि निकल जाए बिना कहे, वैसे तो नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? एक काट का तोता, उन्होंने अपने भक्तों से कहा बेटा क्या देखते, जाओ वो काट के तोता ला करके दे दो। कहना कि तोता जब बोलेगा तो गुरु के सिंहासन डोलेगा, तब गुरु तुमको अपनाएंगे, जाओ। वो क्या किया तो काट का तोता ला करके दे दिया। जाना भाई, जब तुम गुरु के सनवाई हो, ये तोता जब बोलेगा तब गुरु के सिंहासन डोलेगा, तब गुरु को अपनाए, गुरु तुमको अपनाएंगे। अब बेचारी तो पगली सच्चा वैराग हो गया था, शुद्धि बुद्धि खो गई थी। इनको हुआ कि जब गुरु आश्रम में तोता बोलते हैं तो कभी तो मेरे पास बोलेगा, भले आज नहीं बोले, कल नहीं बोले, परसों नहीं बोले, कभी तो बोलेगा। जब तक तोता बोलेगा नहीं, गुरु का सिंहासन नहीं डोलेगा, हमको वह रूप का दर्शन होगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब सब लोग देख रहे, तोता दे दिया। बेचारी तोता को कंधा पर लेती थी, सिर पर लेती थी, गोद में लेती थी, हंसती थी, नाचती थी, बोलती थी बोल तोता बोल, बोल तोता बोल, बोल तोता बोल। लेकिन पगली की यह पता नहीं है कि काट की तोता है, यह नहीं बोलता है। कहा बिन विश्वास भक्ति नहीं तहि प्रभु दरबहिन राम, राम कृपा बिनु जीव सपन विश्राम। बिना विश्वास से कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको तो विश्वास हो गया कि तोता है, भले मेरे पाप के चलते नहीं बोलता है, कभी तो बोलेगा, कभी तो बोलेगा। बेचारी सिर पर लेती थी, कंधा पर लेती थी, गोद में लेती थी, चुमा लेती थी, नाचती थी, गाती थी, हंसती थी। नाचते गाते 3 दिन गुजर गया, लेकिन तोता नहीं बोला। तोता कहीं बोले, कैसे बोले? इनको हुआ कि जो गुरुकुल में बोलता था मेरे पास नहीं बोल रहा है, मैं यह पाप किया हूँ, मेरे पाप के चलते तोता नहीं बोल रहा। मैं कैसी पापनी हूँ कि मेरे पाप के चलते जो तोता गुरुकुल में बोलता मेरे पास नहीं बोलता। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मेरे पाप के चलते तोता नहीं बोलता है। लेकिन बेचारी हिम्मत को नहीं हारी, अंतिम तक प्रयास करना चाहिए। अंतिम तक परमात्मा तो बहुत तरह से जांच लेता है, परीक्षा लेता है। कहीं उसकी परीक्षा में अंतिम में आने वाला है, पल नहीं लगेगा, प्रकट होगा। और कहीं आप रास्ता छोड़ दिए, आपके नजदीक में आया हुआ वस्तु भी लौट जाएगा, प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कभी भी आशा को निराशा में परिवर्तन मत कीजिए। एकदम दिन रात कितनों जन्म निकल जाए, आशा रखिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परम दयालु है, कृपालु है। कभी न कभी परमात्मा का दर्शन होगा, और जब परमात्मा का दर्शन हो गया तो आप भी परमात्मा बन जाएंगे। वो बेचारी आशा को नहीं छोड़ी।